अभी हम हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ना जो है शुरू करेंगे। तो हार्ट साउंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो हमें बहुत पहले से पता है कि दो हार्ट साउंड होती है। एक होती है S1 और एक S2। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी कुछ और बातें करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में जो है हम पहले पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके फीचर्स क्या है, सबसे अच्छे से उसको कहाँ सुन सकते हैं। ये तीन चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स में। फिर उसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी कैसी है, क्या इफेक्ट करती हैं चीज़ें उसको। और फिर हम स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड के बारे में भी पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आता है, तो ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें पहली हार्ट साउंड जिसका नाम क्या है, S1, इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है और कब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये देखो, इधर पे, इधर अगर देखते हैं तो ये हमने क्या बना रखा, हार्ट बना रखा है। ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये क्या है, राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है उसकी कवरिंग हो गई। ये एट्रियो वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ये वाला एट्रियो, ये क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, राइट राइट साइड पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, मिट्रल वाल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या आगे, पल्मनरी वाल्व्स आगे, वो बाहर जाएगा यहाँ से लंग्स में। और यहाँ पे जो है वो क्या आगे, एओर्टिक वाल्व आगे। ठीक है, अब ये तो हमें बेसिक्स हमें पता है कि हार्ट में कब कहाँ कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले जो है ना, S1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो S1 प्रोड्यूस कब होती है। S1 प्रोड्यूस होती है जब भी हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या प्रोड्यूस होती है, S1 प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने पर S1 प्रोड्यूस होती है। तो अब प्रोड्यूस होती कैसे है। सबसे पहले देखो, अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही जो है वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर जो है क्या है आपका, कि जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व यहाँ पे जो प्रेजेंट है, वो जो है क्या होगा आपका, वो मिट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज होएगा। ठीक है, और क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वॉल्व जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व की क्लोजिंग जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। पहले सिर्फ हम इसके बारे में बात करते हैं, S1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, देखें देखें अगर इसमें, तो फिर S1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब वो प्रेशर किससे, एट्रिया से ज्यादा हो जाता है, तो मिट्रल वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ट्राई मिट्रल वॉल्व जो है जैसे कर रहा है, ट्राइकस्पिड भी वैसे ही करेगा, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व भी क्लोज हो जाता है। लेकिन और इस टाइम पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है, उस होता है उस टाइम पर जो है आपका एओर्टिक वॉल्व जो है या पल्मनरी वॉल्व जो है वो भी, एओर्टिक और पल्मनरी वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो भी क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, साउंड जो है वो क्लोजिंग से बनती, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड कभी भी ओपनिंग ऑफ द वॉल्व से नहीं प्रोड्यूस होगी, क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व से प्रोड्यूस होगी। ठीक, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है उनका जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, वो जो है आपका S1 साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा डीप में पढ़े कि एक्चुअली में होता क्या है, तो एक डिटेल डायग्राम देखते हैं। ये हमने लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट को जो है वो ले लिया। लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट जो है उसमें ये क्या है आपका, एट्रियम है। ये जो है सेमिल्यूनर वॉल्व के साथ जो है वेसल्स हो गई, और ये जो है आपका वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये पूरा वेंट्रिकल हो गया।
अब है क्या चीज कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं वेंट्रिकल के अंदर, तो हमें दो चीजें मिलती हैं। सबसे पहले ये मिट्रल वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व से जुड़े हुए जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट टेंडिने। हमने ये जब बायो पढ़ी थी स्कूल में तब भी पढ़े था, कोऑर्डिनेट टेंडिने होते हैं। कोऑर्डिनेट टेंडिने के साथ जो है ना यहाँ पे मसल्स जुड़ी हुई होती है, जिनको हम पेपिलरी मसल्स कह देते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं, पेपिलरी मसल्स कह देते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले ये क्या है, मिट्रल वॉल्व है। अच्छा, जो ये कस्प्स होते हैं यहाँ पे और लीफलेट्स होती हैं, लीफलेट्स होती हैं जो, ये जो होती हैं वो क्या है, लीफलेट्स होती हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पहली एक चीज और याद रखना कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। और एक ये पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है। सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, थिक होते हैं। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। अब ये चीज आगे हमें जो है काम में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये डायग्राम हमने देखा, डायग्राम में क्या, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये एट्रियम है, ये मिट्रल वॉल्व्स हैं, ये कॉर्डेना टेंडिने है, और ये पेपिलरी मसल्स हैं। ये सेमिल्यूनर वॉल्व है और ये वेसल हो गई। ठीक है, अब होता क्या है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। उससे पहले क्या था, ब्लड तो आराम से यहाँ आ रहा था, ये वॉल्व जो है वो खुले हुए थे। ठीक है, तो वॉल्व खुले हुए थे, ब्लड जो है आराम से आ रहा था। तो फिर अब क्या होगा, ये जो वॉल्व होता है ना ये बड़ा पतला होता है, पतला होता है, तो ये ऐसे बंद होता है। तो ये क्या होता है, इस पे फोर्स लगती है। फोर्स, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा चारों तरफ से, तो फोर्स लगेगी, तो एक फोर्स ऐसे भी लगेगी। तो जो फोर्स लगती है ना, तो वो क्या करती है, इस वेल्व पर लगती है। ठीक है, जो ये वेल्व है इस पे फोर्स लगती है, जिसके फोर्स लगती है, जिसके वजह से ये वेल्व पतला होता है, तो इसका खतरा होता है कि ये वेल्व ऐसे ना खुल जाए। तो ये वेल्व ऐसे ना खुल जाए, इस वजह से इस वेल्व से जो है वो क्या जुड़े हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट टेंडिने और पेपिलरी मसल्स होती है। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन पेपिलरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से ये इसको इधर खींच लेती है। ठीक है, इधर खींच लेती हैं। अब ऐसी ऐसे टाइम पर देखा जाए तो जी, वॉल वेल्व्स हैं, जो ये लीफलेट्स हैं, वेल्व्स या लीफलेट्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है दो तरफ से। एक प्रेशर जो इनको इधर लेकर जाएगा, और एक पेपिलरी मसल्स का प्रेशर जो इधर लेकर आता है। इससे होता क्या है कि जो ये वेल्व्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये वाइब्रेट करते हैं, तो ये वाइब्रेशन, जो वेल्व्स हैं वो क्या होते हैं आपके, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये वेल्व्स वाइब्रेट करते हैं, फिर कॉर्डिना टेंडिना वाइब्रेट करता है, फिर पेपिलरी मसल्स वाइब्रेट करती हैं। दोनों तरफ यही होता है, पेपिलरी मसल्स वाइब्रेट करती हैं, फिर ब्लड वेसल्स भी वाइब्रेट करने लगती है। और ये वाइब्रेशन जो है वो चेस्ट वॉल तक जाता है, जिसमें हमें जो है फर्स्ट हार्ट हार्ट साउंड जो है वो सुनाई आती है। जो ये अभी मैंने किस साइड के बारे में बात करी, लेफ्ट साइड के बारे में बात करी। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है, मिट्रल वॉल्व होता है। तो मिट्रल वॉल्व जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है वो M1 होता है। और जो बाइकस्पिड जो ट्राइकस्पिड होता है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो जो क्या होती है, T1 होती है। अब ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जो S1 होती है वो क्या होती है आपकी, मिट्रल वॉल्व की जो आवाज होगी प्लस ट्राइकस्पिड की जो आवाज होगी, S1 वही होगी। ठीक है, अब एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें ये समझ में आ गया, वाइब्रेशंस जो होती हैं उसके वजह से जो है वो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, और वही हमें सुनाई आता है। देखो, इधर से पढ़ेंगे इसको, इधर से स्टार्ट करना है। The leaflets of the mitral valve bulges in the atrium during ventricular contraction, but it is prevented by corona tendineae and papillary muscles.
Due to these opposing forces, the leaflet starts vibrating. फिर यहाँ से यहाँ देखो, द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर valve सेट्स वाइब्रेशन। कहाँ कहाँ? पहले लीफलेट्स वाइब्रेट करेंगे, फिर जो ब्लड कॉलम्स जो एडजेसेंट कार्डियक चेम्बर्स के होंगे वो सब वाइब्रेट करेंगे, पूरा फिर कार्डियक चेम्बर, उसके वॉल्व्स वगैरह सब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, मेजर आर्टरीज भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी, फिर चेस्ट वॉल शुरू कर देगी वाइब्रेट करना, और जो है एस साउंड जो होगी S1 हमारी, जो हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगी S1। S1 जो होती है वो क्या होती है आपकी M1 प्लस T1 होती है, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है M1, और राइट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है T1। जो M1 होती है ना वो थोड़ा सा जल्दी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वाला वो जो है कैसा होता है आपका, थिक होता है। थिक होगा तो उसमें कंडक्शन चीजों का जल्दी होगा, थिक होगा अगर तो फिर कंडक्शन जो है उसमें क्या होगा, जल्दी होगा चीजों का। जो भी वेव्स होगा इस वजह से वो जो है हल्की सी जल्दी, ज्यादा नहीं, हल्की सी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हल्का सा जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होती हैं साउंड्स, ठीक है, जल्दी स्टार्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम हमने हमने एक चीज पढ़ ली कि S1, जो S1 साउंड है वो जो है कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि S2 कैसे प्रोड्यूस होती है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, कि ओपनिंग ऑफ द वॉल्व जो होती है ना वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी कभी भी। कोई भी दरवाजा अगर कोई भी अगर दरवाजा खुलता है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता जनरली, लेकिन अगर वो बंद होता है तो फिर वो जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जो है क्या होता है आपका S2 के बारे में हम बात करते हैं। तो S2 जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले S2 कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर क्या हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो गए, ठीक, S1 साउंड प्रोड्यूस हो गई। अभी भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है जिसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद क्या होगा, पल्मनरी और एयोर्टिक वॉल्व जो होंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व जो हैं वो खुल जाएंगे, साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। फिर क्या होगा, रैपिड इजेक्शन फेज होगा, ये पढ़ा है हमने कार्डियक साइकिल में। फिर हमने स्लो इजेक्शन फेज होएगा। स्लो इजेक्शन फेज होने के बाद जो है क्या होगा आपका, कि वेंट्रिकल जो है उसका डायस्टॉल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो फिर जो हमारी इसमें जो ये थे वॉल्व्स थे वो क्या होंगे, क्लोज, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ब्लड तो वेंट्रिकल में ट्राई करेगा आने का, लेकिन क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, S2 साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया कि S2 साउंड प्रोड्यूस कब हुई, कैसे हुई, ठीक। अब अगर हम बात करें कि भाई S1 जो है, सबसे पहले S1 जो होता है वो कब, अगर हम बात करें S1 कब प्रोड्यूस होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो फिर उससे क्या होता है, क्लोजिंग होती है आपकी किसकी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड की, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग होती है तो क्या प्रोड्यूस होगा, S1। उसके बाद क्या होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग हो गई, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल शुरू होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होती है, S2, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ऐसा ही है कि सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सबसे पहले S1 प्रोड्यूस हुई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, S2 एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल फिर हुआ, ठीक है। अब अगर किसी भी वेल्व के ओपन होने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये एबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो
इसको कहते क्या क्या है, अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो ओपन होते हुए साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, स्नैप। और अगर सेमिल्यूनर वॉल्व के ओपन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टिप। ये नॉर्मल नहीं होती, साउंड नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। हमने हमने टॉपिक का एक चीज कवर कर लिया, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमने कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं साउंड के। फीचर्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है कितना टाइम लेती है, कितना टाइम है, और दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो होती है पिच। तो सबसे पहले टाइम की बात करें तो फिर जो S1 होता है उसका टाइम कितना होता है आपका, 0.15 सेकेंड्स होता है, 0.15 होता है S1 का। और S2 जो होता है वो जो है कितनी होती है, 0.11 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या होता है कि S1 जो होती है वो लंबी है, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू S2। ठीक है। इसके बाद अगर हम पिच के बारे में बात करते हैं, पिच मतलब कि जैसे कि जो फीमेल्स होती है उनकी पिच वॉइस की ज्यादा होती है। तो पिच किसकी ज्यादा होगी, S1 की या S2 की, तो S2 की पिच जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। S2 की पिच जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। S1 की पिच कम है। इसका मतलब क्या है वो, अब एक इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि S1 जो होते हैं ना वो बड़े वॉल्स होते हैं। बड़े वॉल्स होते हैं, पतले वॉल्स होते हैं। अब एक चीज मानो, थिकनेस को अगर साइड हटा देते हैं तो S1 जो वॉल्स होते हैं ये कौन से वाले, सेमी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो बड़े वॉल्व होते हैं। ठीक है, लार्ज होते हैं। तो मान लो दो अगर ढोल है, एक बड़ा ढोल है और एक छोटा ढोल है, तो S1 और S2 जो है वो क्या है, बड़े ढोल है। ठीक है। S1 जो है वो क्या है, बड़ा ढोल है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बड़े ढोल के बजने से, और एक छोटा ढोल है। तो जब बड़ा ढोल बजता है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, S1, और इससे S2 होती है। तो इसकी जो पिच होगी बड़े ढोल की वो क्या होगी आपकी, कम होगी एज कंपेयर टू छोटा ढोल। ठीक है, छोटे ढोल की पिच जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो मेल होते हैं उनका लैरिंग्स बड़ा होता है, उनकी पिच कम होती है। ठीक है। जो फीमेल होती है उनकी लैरिंग्स छोटा होता है, उनकी पिच ज्यादा होती है इस वजह से। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं कि हमें ये हार्ट साउंड बेस्ट कहाँ पर सुनाई देगी। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे हमें हार्ट साउंड बेस्ट सुनाई देगी। हमें एक चीज पता है कि क्या, कि जो S1 होती है वो क्या होती है आपकी, M1 + T1 होती है। ठीक। इसका मतलब अगर हमें सुनना है, अब अगर हमें सुनना है तो हम क्या करेंगे आपका, कि अब ये अगर हम रिबकेज मान ले, ये फर्स्ट इंटरकोस्टल, सेकंड सेकंड इंटरकोस्टल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो M1 होती है, जो M1 होती है वो बेस्ट कहाँ पे सुनाई देती है आपकी, फिफ्थ इंटरकोस्टल के। M1 कहाँ सुनाई देगी, M1 जो होती है वो M1 जो है वो किसकी वजह से, M1 जो है वो किसकी वजह से हो रही है आपकी, मिट्रल वॉल्व की वजह से हो रही है। तो वो बेस्ट कहाँ सुनाई देगी, ऐसे पॉइंट पे जो कि जो है सबसे क्लोज होगा हार्ट के। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा क्लोज होगा चेस्ट वॉल के। ठीक है। तो जो फिफ्थ इंटरकोस्टल में मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, M1 जो है इस पे बेस्ट सुनाई देता है। ठीक है। अच्छा, और T1 जो है वो कहाँ सुनाई देती है बेस्ट, जो कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के पास में जो है T1 बेस्ट सुनाई देती है। अब इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि जहाँ M1 सुनाई दे रही है ना बेस्ट, वहां आप T1 नहीं सुन सकते, लेकिन जहाँ T1 सुनाई दे रही है ना वहां पे आप M1 भी सुन सकते हो, और T1 तो सुन ही रहे हो। ठीक है। एपेक्स बीट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ दी प्रीकार्डियम होता है, आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रीकार्डियम, जहाँ पे जो है कार्डियक इम्पल्स पल्पेटिंग हमें दिखाई देती है। मतलब वेयर डेफिन आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रीकार्डियम, वेयर डेफिनेट कार्डियक इम्पल्स इज पल्पेटेड, मतलब वहाँ जो है हमें कार्डियक इम्पल्स पक्कम पक्का मिलेगी ही। उस पॉइंट को जो है हम क्या कह देते हैं, एपेक्स बीट कह देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर
अब यह चीज आ जाती है आपके पास एपेक्स बीट। एपेक्स बीट पे होता क्या है, हमें एपेक्स बीट पे ना M1 सुनाई आती है। M1 सुनाई आती है एपेक्स बीट पे, और एपेक्स बीट की पोजीशन जो होती है वो कहाँ होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल पे और मिड, ये क्या बोलते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। फिफ्थ इंटरकोस्टल एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। इसके बाद फिर बेस्ट साउंड यहाँ पे सुनाई आती है। ठीक है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे जो है, और फिफ्थ लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे हमें क्या सुनाई देती है आपकी, फिफ्थ कौन सी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो है हमें क्या सुनाई देती है आपकी, T1। ठीक है, T1 ऐसी जगह है जहाँ पे M1 और T1 दोनों मिलती हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो है हार्ट के बेसिक चीजें पढ़ी थी, हार्ट साउंड के बारे में, हमने फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। अभी हम थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में हम जो है पहले इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ये देखो, क्या, अगर हम शुरू करते हैं तो जो हमारी साउंड होती है, जो पहली फर्स्ट हार्ट साउंड होती है जिसको हम क्या कह देते हैं, S1, वो होती क्या है कि जो मिट्रल वॉल्व साउंड बना रहा है और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व साउंड बना रहा है, वही जो है क्या होती है आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। ठीक है, इसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारी मिट्रल वॉल्व है, ये जो साउंड मिट्रल वॉल्व जो हमारा साउंड बनाता है, वो जो है हमें सबसे बढ़िया कहाँ पे सुनाई आती है, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन पर। और जो हमारी ट्राइकस्पिड होती है वो जो है हमें कहाँ पे सुनाई देती है आपकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्टर्नम के साइड में। ठीक है, फिर जो M1 होती है, M1 मिट्रल जो होती है वो हमें जो है एपेक्स बीट का मतलब बताया था लास्ट वीडियो में। जो M1 होती है ना, वो जो है ना उसका जो साउंड होती है, वो M1 जो है ना वो लाउडर होती है देन T1। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो है, अगर हम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखें तो जो T1 जिस पोजीशन पे हमें सुनाई आ रहा है, उस पोजीशन पे हमें M1 भी सुनाई आता है। ठीक, अच्छा, अगर हम इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी में सबसे पहली चीज क्या होती है कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो M1 प्लस T1 होती है। M1 जो होती है वो T1 से ज्यादा होती है। M1 जो होती है वो लगभग हर जगह पे सुनाई आ जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इंटेंसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, M1 की जो है T1 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपकी S1 और S2 के बारे में, तो जो S1 होती है, इसमें कंडीशन होती है कि कब कौन बड़ा होगा, मतलब कौन सी साउंड जो है किस जगह पे लाउडर होती है। अगर हम S1 और S2 को देखते हैं, तो S1 जो होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं। S2 कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो S2 हमें कब सुनाई ज्यादा आएगी, अच्छे से आएगी, जो ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड एरिया होगा उस जगह पे हमें क्या सुनाई आएगा, अच्छे से S1 सुनाई आएगा। और जो बेस ऑफ द हार्ट होता है उस पे जो है हमें S2 बहुत अच्छे से सुनाई आती है, मतलब S2 एज कम्पेयर टू S1 बहुत अच्छे से सुनाई आती है। S2 एज कम्पेयर टू S1 जो है वो हमें बहुत अच्छे से सुनाई आती है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है उसको क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँगा कि जो हमारे वॉल्व्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स कस्प जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो कस्प है वो खुले हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो ये कस्प हैं इनके बीच का जो ये गैप है दोनों के बीच का, ये जो गैप है, अगर ये ज्यादा होगा तो साउंड जो है वो ज्यादा आएगी। अगर ये गैप जो होगा वो कम होगा
तो साउंड जो होगी वो क्या होगी, कम आएगी। इतना तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर अगर हम इसका एग्जांपल लें कि इसको हम एक हाथ मानते हैं और इसको दूसरा हाथ मानते हैं, दोनों हाथ अगर पास में होंगे तो साउंड कम आएगी, दोनों हाथ अगर दूर होंगे और फिर ताली बजाओगे तो साउंड ज्यादा आएगी। ठीक है, ये चीज हमें एक सिंपल सी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये लीफलेट्स होते हैं, इसमें कस्ट कस्ट है, लीफलेट्स होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये पतले पतले जो हैं वो क्या होते हैं, लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, लीफलेट्स जो है वो कहाँ पे है? अगर आपके पास है तो फिर साउंड कम आएगी और दूर है तो फिर ज्यादा आएगी। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। Cusps are widely open during ventricular filling, then atrial contraction occurs and valves are very close to each other during ventricular contraction. They close and sound is produced. इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने बनाया था, ये जो हमने बनाया था, ठीक है, क्या हुआ है कि जो कस्प है वो पहले वाइडली खुले हुए थे, पहले वाइडली खुले हुए थे। जब वाइडली खुले हुए थे कस्प, तो क्या हो रहा था, जो ब्लड था वो जो है कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था। फिर उसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जो बचा कुचा ब्लड था वो भी आ गया, तो ये पूरा भर गया। तो जब ये पूरा भर गया ना, तो ये कस्प क्या होते हैं, ये कस्प तो पतले पतले होते हैं, बताया था मैंने पिछली बार भी। ठीक है, तो ये कस्प क्या होते हैं, ये ब्लड पे फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, जब ब्लड भर गया पूरा, तो ये ब्लड पे ना हल्के हल्के फ्लोट करने लगते हैं। फिर ये क्या होते हैं, थोड़े पास आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, थोड़े पास आ जाते हैं। फिर एकदम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़े ही पास आए हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होगा, कस क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होंगे तो फिर जो है क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। अब अब आगे देखते हैं और क्या फैक्टर। पहला फैक्टर जो है वो क्या हो गया आपका, पोजीशन ऑफ द कस्प या फिर बॉल्स। ये ठीक है, पोजीशन ऑफ द कस्प, ये वॉल्व हो गया, और जो ये लगे हुए हैं वो कस्प या लीफलेट्स हो गई। ठीक है, क्योंकि लीफलेट जैसे दिख रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब ये देखो, वेंट्रिकुलर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ द लीफलेट्स, position of the leaflets during ventricular contraction. If the cups are close to each other, heart sound with less intensity is produced and vice versa। क्या मतलब है, अगर भाई सिंपल चीज है, कस्प अगर एक दूसरे के पास है तो हार्ट साउंड जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होगी आपकी, लेस इंटेंसिटी के साथ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर पढ़ा वो क्या था आपका, अब देखो, एक होता है लाउड S1, ठीक है, और एक सॉफ्ट S1। तो इनका जो है क्या रीजन है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले लाउड S1 जो होता है उसके लिए क्या रीजन है कि पोजीशन ऑफ द लीफलेट्स वाइडली ओपन होंगे तो फिर जो है लाउड होगी, और अगर नैरोली ओपन होगा तो फिर सॉफ्ट होगी। ठीक है, अब शॉर्ट पीआर इंटरवल का क्या मतलब होता है, ये क्या है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, फिर बना पी पी क्यू आर एस टी, ये है शॉर्ट इंटरवल और ये है लॉन्ग इंटरवल। इंटरवल, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, इंटरवल पी आर इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, पूरा ये वाला जो होगा वो होगा पी आर इंटरवल। ठीक है, ये इंटरवल ये होगी। ठीक है, शॉर्ट पी आर इंटरवल, शॉर्ट पी आर इंटरवल का क्या मतलब है, इस चीज को लिख लेना।
कि शॉर्ट पीआर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एट्रिया अब भी फिलिंग कर रहा है। तो एट्रिया अब भी फिलिंग कर रहा है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो जो है कैसे होगी आपकी, कम प्रोड्यूस होगी, लेस। देखो एक मिनट में इसको डायग्राम से समझाता हूँ। अब हो क्या रहा है, अभी एट्रिया फिलिंग कर रहा था। पीआर इंटरवल का मतलब जो है वो क्या है आपका, कि जो एस ए नोड है उसने फायर कर दिया, ये और फायर होके पीआर इंटरवल का मतलब जो है वो वेव अभी कहाँ पर है, मतलब जो इम्पल्स है वो जो है आपका रुकी हुई है कहाँ पर, एवी नोड के अंदर रुकी हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वेट कर रही है कि कंप्लीट हो जाए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और क्यू आर एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेव जो है वो कहाँ पे रुकी हुई है, एवी नोड के अंदर रुकी हुई है, लेकिन अगर पीआर इंटरवल छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वेव सीधा एस एन नोड से एवी नोड गई, लेकिन वहां पर रुकी नहीं, सीधा बाईपास करके उसको चली गई, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, वेव ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि जो साउंड होगी वो जो है लेस कब प्रोड्यूस होगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड अब भी आ रहा है अंदर, अब भी आ रहा है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो एकदम से ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसका मतलब ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन अब ये बंद हुए, लेकिन इनके बीच का गैप जो है वो क्या था, ज्यादा था गैप। एक मिनट में इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, कि जो इनके बीच का गैप था, अब फिर से देखो क्या हुआ, जैसे ही ब्लड तो अभी आ ही रहा था, ब्लड आ रहा था, तो इसका मतलब मैंने पहले बताया था कि ये फ्लोट करके थोड़े से पास आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लड इतना भरा ही नहीं कि ये पास आ पाए, तो गैप जो है इनके बीच में क्या था, ज्यादा था। फिर ये एकदम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्लोज होंगे, तो साउंड जो होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, साउंड हाई प्रोड्यूस होगा। साउंड कैसा प्रोड्यूस होगा, हाई हाई प्रोड्यूस होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, क्या हुआ कि जब पीआर इंटरवल छोटा हो गया, पीआर इंटरवल छोटा हुआ तो फिर क्या हुआ, एसए नोड से सीधा एवी नोड, एवी नोड से वेंट्रिकल। तो इम्पल्स ने क्या कहा, भाई कॉन्ट्रैक्शन कर दो वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले फ्लोट होकर जो कस्प या फिर जो लीफलेट्स हैं वो थोड़ा सा पास आ रही थी, वो अभी भी दूर ही हैं, लेकिन वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, अब उनको एकदम बंद होना पड़ेगा, एकदम बंद होना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से क्या हुआ, साउंड एस, जो साउंड होगी वो जो है क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लाउड साउंड के लिए क्या हो गया आपका, शॉर्ट पीआर इंटरवल, शॉर्ट पीआर इंटरवल। और इसका वाइस वर्सा जो होगा वो किसमें होगा, लॉन्ग पीआर इंटरवल, उसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब तक पहले वेंट्रिकुलर फीलिंग हुई, उसके बाद उसे टाइम मिल गया कि वो थोड़ा सा फ्लोट हो गए, थोड़ा पास आ गए, फ्लोट हो गए, थोड़ा पास आ गए कष्ट, तो फिर जो है साउंड एज कंपेरेटिवली जो है वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, इसका शॉर्ट पीआर इंटरवल जो होता है ना, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है वो होता है वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, ये वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम जो होता है उसमें होता क्या है कि अगर ये हम मान लो हार्ट है पूरा, ये डिवीजन कर दिया, ये एवी नोड है, ये एस ए नोड है, तो जनरली क्या होता है कि यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन वुल्फ पार्किंसंस में जो है वो क्या होता है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो उस वजह से जो है क्या होगा, आपका एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से जो है जो इम्पल्स होगी वो एवी नोड में ना आके सीधा जो है वेंट्रिकल में चली जाएगी। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, शॉर्ट पीआर इंटरवल, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम जो होता है वो एग्जांपल हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल बाय बंडल ऑफ कैन, उसको जो बंडल जो होता है जो कि कनेक्शन कर रहा होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एबनॉर्मल कनेक्शन करता है, उसको क्या कह देते हैं हम, आपका बंडल ऑफ कैंट कह देते हैं। ठीक है, बी के,
ठीक है, बंडल ऑफ केंट कह दिया। अच्छा, और शॉर्ट पीआर इंटरवल का एग्जांपल ये हो गया वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है आपका शॉर्ट पीआर इंटरवल का, वो होता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब जो होता है वो क्या होता है, हार्ट कार्डियक साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट हो रही है, कार्डियक साइकिल जल्दी कंप्लीट हो रही है, तो पीआर जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी जल्दी होगा, तो जल्दी होगा तो फिर पीआर इंटरवल क्या होगा, शॉर्ट होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट हार्ट साउंड में, सॉफ्ट हार्ट साउंड जो होती है उसमें क्या होगा आपका, एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके कि इसमें पहली चीज तो होगी लॉन्ग पीआर इंटरवल होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड ब्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, दी तीसरी चीज आती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड, जो कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन होती है टैकीकार्डिया में कि भाई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जितनी जल्दी होगा, तो जितनी जल्दी होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो उससे जो है वो क्या होगा आपका, जल्दी जितनी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे होगा क्या कि अ, सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, इस वजह से कस्ट जो है वो जल्दी जल्दी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर वही चीज स्लो होगी तो कस्ट जो है वो स्लो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक। और जो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड इंक्रीज होना, इसको क्या कह देते हैं, हाइपर डायनेमिक कंडीशन कह देते हैं, और जब इसकी स्पीड कम हो जाती है उसका हाइपोडायनेमिक कंडीशन कह देते हैं, जो कि कार्डियक फेलियर में होता है। हाइपर डायनेमिक का एग्जांपल एक्सरसाइज में होता है, फीवर में होता है, या फिर हम पॉजिटिव आइसोट्रोपिक ड्रग्स दे देते हैं, पॉजिटिव आइसोट्रोपिक ड्रग्स दे देते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा आपका, उस कंडीशन में जो है क्या होगा आपका कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। पॉजिटिव आइसोट्रोपिक ड्रग मतलब पॉजिटिव आइसोट्रोपिक एजेंट्स जैसे कि आपके एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब डोपामिन, ये सब जो है वो पॉजिटिव आइसोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि और क्या हो सकता है, और क्या चीज हो सकती है। अब आता है एक मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टीनोसिस आता है। पहली चीज तो ये होता है स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है, स्टीनोसिस का मतलब है जब लीफलेट्स के थ्रू जो हमने पूरा ये हार्ट बनाया, जो यहाँ है, ये जो चीजें हैं ये क्या है, फर्स्ट या लीफलेट्स हैं। अब इनमें हो क्या रहा है कि जो ब्लड है उसको आने में दिक्कत हो रही है, ब्लड को आने में दिक्कत हो रही है, तो फिर अनड्यू अनड्यू रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहा है, वो मतलब रेजिस्टेंस जो है ब्लड को फॉरवर्ड जाने में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, कहाँ पे, लीफलेट्स के थ्रू। तो उस प्रोसेस को जो है उसे स्टीनोसिस कह देते हैं, उसे स्टीनोसिस कहते हैं। स्टीनोसिस दो तरह का होता है, एक तो पहली बात हम मिट्रल स्टीनोसिस के बारे में, मिट्रल वॉल्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टीनोसिस एक तो होता है नॉर्मल वाला स्टीनोसिस, दूसरा होता है एडवांस्ड। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, जो आपके ये वॉल्व्स थे ना, वेल्व्स जो थे, वेल्व्स कह दो इन्हें, वेल्व्स जो थे, ठीक है, जो ये वेल्व्स हैं वो ढंग से खुल नहीं रहे। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो ये वेल्व्स फाइब्रोटिक हो चुके हैं, या ये वेल्व्स जो हैं वो इनमें कैल्शियम डिपोजिशन हो चुका है। फाइब्रोटिक हो गए तो थोड़ी बहुत खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, थोड़ी बहुत साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। कैल्सिफाइड हो गए तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फाइब्रोटिक जो है उसमें क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड का मतलब है कंपैरेटिवली लाउड होगी, और इसमें तो होगी ही नहीं। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। Mitral stenosis. Flaps do not open completely and a lot of resistance is faced by the blood. Valves are fibrotic. प्रेशर इंक्रीज हुआ एट्रियम में, तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है अपने आप को खाली करने में, लीफलेट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है।
अब एडवांस मिट्रल स्टेनोसिस में जो है वो क्या होता है, वायल्स जो है वो कैल्सिफाइड हो गई और मोबाइल नहीं है। द वेल्स विल नॉट क्लोज एंड साउंड विल नॉट हो गया यहाँ पे, विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व बट मिट्रल वॉल्व, बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेकिन मिट्रल वॉल्व बना कर देगा साउंड। तो अब एक अच्छा, देखो, ट्राई का जो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, हम मिट्रल स्टीनोसिस पढ़ रहे थे। मिट्रल स्टीनोसिस होता है तो फिर उसमें जो है क्या होगा, जो मिट्रल वॉल्व होगा वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मिट्रल वॉल्व जो M1 साउंड होगी वो नहीं प्रोड्यूस होगी, जो T1 होगी वो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो साउंड जो होगी वो T1 कैसी, ये कैसी साउंड होती है, खुद ही सॉफ्ट साउंड होती है। ठीक है, और और बस। तो हार्ट साउंड कैसी होगी, कैल्सिफाइड या एडवांस, एडवांस स्टेनोसिस जो है उसमें हार्ट साउंड जो होती है वो कैसी हो गई आपकी, सॉफ्ट हो गई, क्यों, कैल्सिफिकेशन हो रहा है उसमें, इस वजह से। स्टेनोसिस का मतलब पढ़ लिया हमने। रिगर्जिटेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है आपका, कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वापस एट्रियम में चला गया। मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन का मतलब जो होगा वो क्या होगा, मिट्रल वॉल्व में कोई कमी आ गई है, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो है ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चला गया। अब लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड जो है उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो S1 है, हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड है, वो वेरिएबल कब होती है, उसकी इंटेंसिटी वेरिएबल कब होती है, कब वो, किस क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो कभी लाउड होती है, कभी वो सॉफ्ट होती है। वो चीज़ हमें पढ़नी है। एक बेसिक चीज़ हमने जो पढ़ी थी, नॉर्मल नॉर्मल हार्ट के वेल्व्स जो है वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट जो है, अगर उसके वेल्व्स जो हैं वो ऐसे खुले रहेंगे तो लाउड साउंड होगी, वो नैरो होंगे तो फिर सॉफ्ट साउंड होगी। ये हमने बेसिक चीज़ और उसके रीजंस वगैरह वो सब हमने पहले पढ़ लिए थे। अब वेरिएबल हार्ट साउंड जो है उसके चार मेन रीजन दिए गए हैं। चार मेन रीजन में सबसे पहला होता है आपका वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट, उसके बाद होता है थर्ड हार्ट ब्लॉक, उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और लास्ट रीजन जो होता है वो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। वो दूसरी स्लाइड में। सबसे पहले वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट का क्या मतलब है। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल से कुछ रिलेटेड है, प्रीमेच्योर मतलब कोई ऐसी, और बीट मतलब कोई ऐसी बीट जनरेट हो रही है वेंट्रिकल के अंदर जो कि प्रीमेच्योर है, जो कि जनरली उसको होना नहीं चाहिए था। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक, ये अगर हम ऐसे रफ से स्ट्रक्चर मान ले पूरे हार्ट का, तो ये अगर वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट जनरेट हो रहा है, एक ऐसा फोकस जनरेट हो रहा है जो कि जो है इम्पल्स दे रहा है वेंट्रिकल को। लेकिन ये सिर्फ सिंगल इम्पल्स दे रहा है अभी, एक बार इम्पल्स देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर जो है साउंड कैसी होगी, वेरिएबल होगी। कैसे, पहले ये एक बार दे रहा है, एक बार दे रहा है का मतलब पहले जो है, सबसे पहले क्या हुआ कि एवी नोड, एसए नोड, एवी नोड। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि ये नॉर्मली आता था, यहाँ से इम्पल्स आती थी, फिर ये इम्पल्स जो है वो यहाँ पे कैरी होती थी आगे वेंट्रिकल में, जिससे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से तो इम्पल्स आ रही है, लेकिन यहाँ से भी इम्पल्स, यहाँ से जनरेट हो रही है इम्पल्स, ये एक ही बार होती है जनरेट। ठीक है, एक बार ही इम्पल्स जनरेट होती है, रेगुलर नहीं होती, एक बार जनरेट होती है, कभी कभी हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर जो है क्या होगा, आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स जो है वो बंद होंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन कैसे प्रोड्यूस होगी, मान लो पहले जो है नॉर्मल नॉर्मल ऐसे नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे नोड से भी नोड, तो S1 प्रोड्यूस हो गई। जैसे ही ये हो गया एकदम से, इसने भी इम्पल्स दे दी, तो क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी वजह से वापस फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, फिर वापस रिदम आ गई, फिर उसने साउंड प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है,
यही चीज है इसमें। एक ही बार वो कभी कभी बीच में आती है, कोई इसके इसमें कोई रिदम नहीं होता। क्या? Structures of irritable cells in the ventricle produces impulse and leads to the contraction of the ventricle even before it was filled. Cusps were wide open, and loud sound is produced. ठीक है? If this irritable focus produces impulse once, then पहले क्या होगा? नॉर्मल साउंड आएगी, फिर क्या होगी? फास्ट साउंड आएगी, फिर नॉर्मल साउंड आएगी, इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ S1 पढ़ रहे हैं। उसका पहला रीजन जो है वो क्या है? वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट है। सेकंड रीजन जो होता है वो क्या होता है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो क्या होता है कि हमारा हार्ट होता है ना, तो सबसे पहले एस ए नोड, फिर एस ए नोड से कहाँ जाता है? आपका एवी नोड में जाता है। एवी नोड जो होता है वो कहाँ लेकर जाता है? आपका वेंट्रिकल्स में लेकर जाता है इम्पल्स को। ठीक है। पर ये एवी नोड जो है वो वेंट्रिकल्स में इम्पल्स नहीं लेकर जा पा रहा। ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। करंट फ्रॉम एट्रिया कैन नॉट गो टू वेंट्रिकल, एवी नोड डज नॉट कंडक्ट द इम्पल्स। तो अब इससे होगा क्या कि वेंट्रिकल जो है वो अपनी खुद की इम्पल्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसने खुद की इम्पल्स बनाई, तो फिर इसके बीच में और एट्रिया के बीच में जो भी रिदम था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब। तो एट्रिया तो चल रहा है एस नोड के हिसाब से, वेंट्रिकल चल रहा है अपने हिसाब से। ठीक है। वेंट्रिकल चल रहा है अपने हिसाब से। तो दोनों की बीट जो होगी वो कैसी होगी? वेरिएबल होगी। तो लीडिंग टू वेरिएबल फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है। ventricle starts its own rhythm, so atria are producing heartbeats at different level as ventricle. अच्छा, loss of synchronization occurs between atria and ventricle, so S1 is variable intensity. ठीक है। इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो होता है, टेकिकार्डिया का क्या मतलब होता है कि हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब वेंट्रिकल में हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। अब वो होता क्या है? हमने एक चीज यहाँ पर ऊपर क्या पढ़ी है हमने वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर में, कि वो एक बार ही बीट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है जो कि रेगुलर बीट देता है। और वो भी ऐसी नहीं, अच्छी खासी बीट देता है, 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट के ऐसी बीट देता है वो। ठीक है। तो एक्टोपिक फोकस बन गया है वहां पर। ठीक है। तो हुआ क्या है एक बार देखते हैं। तो जिसके जो फिर वहां फिर वेंट्रिकल क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस एक्टोपिक बीट की वजह से होगा। इन वेंट्रिकुलर एक्टोपिक पेसमेकर इज जनरेटेड firing at 100 beats per minute. So ventricle starts following this and rhythms rhyth, rhythm is disturbed, leading to change in S1 sound. ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ रीजन होता है इसका, फोर्थ रीजन फॉर वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ S1 जो होता है वो क्या होता है? आपका एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि जो एट्रिया होता है ना उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं जो कि जो है इम्पल्स जनरेट करने लगते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, तो फिर अगर ये है, अच्छा, तो एट्रिया में जो है वो क्या हो गया? बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्या हो गए आपके? इम्पल्स को जनरेट करने लगे। पहले तो ये ऐसे नोट सिर्फ करता था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जनरेट करेंगे तो वो बहुत सारे वेक्टर्स बनाएंगे। अब एवी नोड जो होता है हमें क्या पता है कि पी क्यू आर एस टी। तो जो ये होता है ना, जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि एवी नोड में जो है थोड़ी देर के लिए इम्पल्स रुकता है। एवी नोड स्लो कंडक्टिंग होता है, रुकता क्यों है? ताकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पूरा खत्म हो जाए उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो। तो ये स्लो कंडक्टिंग होता है। तो ये इतने सारे मतलब बहुत सारे इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब अराउंड 300 to 600 इम्पल्स जो है वो जनरेट होने लगती है। लेकिन ये कुछ को ही पास कर पाता है क्योंकि ये स्लो कंडक्टिंग है। तो कभी ये ज्यादा को पास करता है, कभी ये कम को पास करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इर्रेगुलर बीट्स बनने लगती है। ठीक है। इर्रेगुलर
बीट्स बनेंगी, इरेगुलर बीट्स बनेगी तो इरेगुलर साउंड होगा। ठीक है। अच्छा, इरेगुलर साउंड हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In atrium, multiple areas start producing electrical impulse at around 300 to 600 impulse. Different electrical vectors are reaching AV node, but AV node is slow conducting. It will conduct some. It will conduct some impulses to the ventricle. Some impulses to the ventricle, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और S1 साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और वो वेरिएबल बन जाती है। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो है ना, इट विल कंडक्ट सम वेक्टर्स या कह दो सम इम्पल्सेस। उससे क्या होगा, डिस्टर्ब्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो फिर जो है S1 जो है वो कैसी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। अब हमें एक चीज पढ़नी है इसके बाद। हमने क्या चार रीजन पढ़े कि वेरिएबल S1 जो होता है वो कब होगी, इसके चार रीजन पढ़े हमने। सबसे पहला रीजन जो था वो क्या था, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट। दूसरा जो था वो क्या था आपका, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट में क्या होता है, एक बीट बन रही थी वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो उसमें जो है वो क्या हो रहा था, एवी नॉट जो है वो ब्लॉक हो गया था, तो वेंट्रिकल अपनी हार्ट बीट खुद बना रहा था। इसके बाद क्या आ गया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो होता है उसमें क्या हो रहा है आपका, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो होता है उसमें क्या हो रहा है, रेगुलर इम्पल्स बन रही है वेंट्रिकल के अंदर, कोई एक एक्टोपिक पेसमेकर बन चुका है वहां पे। फिर उसके बाद चौथा रीजन जो हमने पढ़ा वो क्या था आपका, कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं ऐसे एट्रिया के अंदर, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो इम्पल्स भेजते हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रेगुलर नहीं हो पाता, क्योंकि रेगुलर इम्पल्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। एवी नोड जो है कभी ज्यादा कभी कम जो है इम्पल्स को भेजता है। ठीक है। अब अगर हम S1 स्प्लिटिंग के बारे में बात करें, हमें एक चीज पता है कि भाई S1 जो होती है वो क्या होती है आपकी, आ, ये जो होती है T1 प्लस M1 होती है। ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से S1 बनती है। ठीक है। अब ये हमें एक चीज और पता है कि M1 जो होती है वो पूरे हार्ट में हर जगह सुनाई आती है, लेकिन जो T1 होती है वो सिर्फ हमें कहाँ सुनाई आएगी, T1 पर ही सुनाई आएगी। तो स्प्लिटिंग जो है ना वो तीन तरह की होती है। ठीक है। एक होती है नॉर्मल, जो नॉर्मली होती है, सब में होती है। दूसरी होती है पैथोलॉजिकल। तीसरी होती है सूडो, हमें लग रहा है कि है कुछ, आवाज है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सी है। ठीक। तो अब हम सबसे पहले जो है नॉर्मल पढ़ते हैं। हमें एक चीज पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आर स्ट्रॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल, हमें ये चीज पता है। तो उनमें जो है क्या होगा, प्रेशर जो है वो जल्दी जनरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। सो स्लाइट स्प्लिटिंग ऑफ द साउंड जो है वो सुनाई आ जाती है, लेकिन वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। स्लाइट स्प्लिटिंग ऑफ द साउंड होती है क्योंकि हल्का सा ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो हल्का सा आपस में मतलब अलग अलग टाइम पे, बिल्कुल छोटे से टाइम पे जो है वो जनरेट होते हैं, मतलब बंद होते हैं, बिल्कुल हल्का डिफरेंस होता है। लेकिन जब इंस्पिरेशन करते हैं ना हम, तो फिर क्या होता है, जो वीनस ब्लड होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, जिसके वजह से उसकी ओवरलोड हो जाता है और स्लो क्लोजिंग होती है। तो वीनस ब्लड इंक्रीजेस इन द हार्ट ड्यू टू ओवरलोड हार्ट ड्यू टू दिस ओवरलोड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डीले हो जाता है। ठीक है। साउंड फिर जो है क्या होगी, अगर एक साइड जो राइट साइड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हल्का सा डीले होगा तो फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होती है तो फिर वो नॉर्मल होती है, जनरली हो जाती है, और एक्सपिरेशन के टाइम पे ऐसी स्प्लिटिंग नहीं देखी जाती।
क्योंकि एक्सपिरेशन के टाइम पे नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जनरली यंग लोगों में जो है ना, नॉर्मल स्प्लिटिंग जो है वो यंग लोगों में देखी जाती है। आप अच्छे से, यंग लोगों में देखी जाती है। फिर इसके बाद जो है हम आगे चलते तो आता है पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि मान लो हमने, यहाँ पे है, ये हमारी M1 है, ये हमारी T1 साउंड है, इनके बीच में हल्का सा ये गैप है। अब हुआ क्या, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि या तो ये पहले हो गई या ये लेट हो गई, या तो ये इस साइड चली गई या ये इस साइड चली गई। ये ग्राफ मान लो, ठीक है। अच्छा, ये M1 है और ये T1 है, ठीक है। या तो ये इस तरफ चली गई या ये इस तरफ चली गई, मतलब या तो अर्ली M1 हो गया या फिर डिलेड T1 हो गया। ठीक है, ठीक है। या तो अर्ली M1 होगा या फिर डिलेड T1 होगा। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि जो जिस पोजीशन पर हमें T1 सुनाई आती है, उस पोजीशन पे हमें M1 भी सुनाई आती है, लेकिन जिस पोजीशन पे हमें M1 सुनाई आती है उस पोजीशन पे हमें T1 नहीं सुनाई आती, और M1 तो हर जगह सुनाई आती है, बात तो ये है। तो एट ट्राइकस्पिड एरिया वो क्या होती है, अगर हमें स्प्लिटिंग सुननी है तो बेस्ट प्लेस टू हेयर स्प्लिटिंग, बिकॉज वहां पे जो है हमें T1 और M1 दोनों सुनाई आती है ढंग से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कब हमारा जो अर्ली अर्ली M1 है वो होने के रीजन क्या है। अर्ली M1 जो है वो होने के रीजन क्या होते हैं। M1 जो है मतलब बाइकस्पिड, बाइकस्पिड जो होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है प्री एक्साइटेशन होता है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है प्री एक्साइटेशन हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, साउंड जल्दी प्रोड्यूस होगी, अर्ली M1 होगी। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है तो मतलब प्री एक्साइटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो रहा है। अब ये होगा कैसे, हमने पहले एक डिजीज पढ़ी थी, कौन सी, बुश पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि वेंट्रिकल और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ना एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया था। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया था। इस एबनॉर्मल कनेक्शन को हमने क्या कह दिया था, बंडल ऑफ कैंट बीके। ठीक है। तो जब एसएनओ ने फायर करा यहाँ पे, तो यहाँ तो इम्पल्स रुकेगी, लेकिन वो इसमें गई और ये सीधा इसने इधर भेज दिया, तो इससे क्या हो गया, बंडल ऑफ कैंट से इधर चला गया वेंट्रिकल में, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर जो है क्या होगे, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व बंद होगा। मिट्रल वाल्व बंद होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। M1 जो होगी वो अर्ली M1 प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अर्ली पहले ही बंद हो जाएगा वो। ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज होती है, ये तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन है। ठीक है। अब हुआ क्या, एक कनेक्शन होता है एट्रिया के बीच में और बंडल ऑफ हिस के बीच में, उसको क्या कह देते हैं, जेम्स बंडल कह देते हैं। ये मान लो, ये तो हो गया एवी नोड। ठीक है। अब ये जो होता है कनेक्शन, ये जो कनेक्शन होता है किसके बीच में, एट्रिया के बीच में और एट्रिया के बीच में और बंडल ऑफ फिश के बीच में, उसको कह देते हैं जेम्स, जेम्स बंडल कह देते हैं। ठीक है। वो भी क्या होगा, वो भी फास्ट कंडक्टिंग होता है, तो उससे क्या होगा, एवी नोड में तो इम्पल्स रुकेगी नहीं, सीधा उधर से उधर चली जाएगी, तो फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लीडिंग टू अर्ली कॉन्ट्रैक्शन, बंडल ऑफ केंट कह देते हैं, जो कि फास्ट कंडक्टर होता है, जो बंडल होता है जो लेकर जाता है वो फास्ट कंडक्टर होता है, और इस डिजीज को जो है क्या कह देते हैं, वर्क पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम कह देते हैं। अब एबनॉर्मल बिटवीन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एट्रिया एंड बंडल ऑफ फिश, तो बंडल कौन सा होता है आपका, जेम्स बंडल होता है। ठीक है।
उससे भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी हो जाएगा। अर्ली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, आ, कि जल्दी से एस वन प्रोड्यूस होगी। हमने क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं कि भाई एस वन जो होता है, जल्दी से एम वन प्रोड्यूस होगी। उसमें एम वन या तो जल्दी हो सकता है या फिर टी वन लेट हो सकता है। यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से जो है क्या होगा, आपका पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। अब अब इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ टी वन की तरफ। टी वन जो होता है वो किधर होगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। जो राइट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो गई, राइट बंडल ब्रांच ब्रांच जो है वो ब्लॉक होगी। राइट बंडल ब्रांच का मतलब क्या हो गया, कि ये मान लो हार्ट है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा था लेफ्ट एंड राइट, तो जो राइट बंडल ब्रांच है वो जो है अगर ब्लॉक हो गई, राइट साइड पे कोई ब्लड, राइट साइड पे कोई इम्पल्स ही नहीं जा रही, तो उससे क्या होगा, टी वन डिले हो जाएगा, डिपोलराइजेशन डिले हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन जो होता है वो क्या हो गया आपका, राइट बंडल ब्रांच हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर जो है क्या आ जाता है आपका, डिले इन डिपोलराइजेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल ड्यू टू ब्लॉक लीडिंग टू डिले टी वन। ठीक है, तो अगर राइट बंडल ब्रांच जो है वो लेट होगी तो फिर टी वन जो है वो क्या होगा, आराम से आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस हमने पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, दो तरह का, एक नॉर्मल स्टेनोसिस होता है और एक कैल्सिफाइड स्टेनोसिस होता है। वो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, डिले टी वन होएगा। लास्ट रीजन जो होता है वो क्या होता है आपका, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होगा कि जो एट्रिया और जो एट्रिया है ना, दोनों एट्रिया जो है उनके बीच में जो है कोई एक होल होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड ओवरलोड हो जाएगा। तो डिलेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। वॉल्व्स देर में बंद होंगे, वॉल्व्स देर में बंद होंगे अगर, तो उससे जो है क्या होगा आपका, जो है, जो टी वन होगा वो जो है लेट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ड्यू टू विच atrial septal defect due to which the septum has hole in it, left atrium blood comes to right atrium leads to late closing of the valves। ठीक है, लास्ट जो हमें पढ़ना है वो जो है, हमें क्या पढ़ना है आपका, सूडो स्प्लिटिंग। सूडो स्प्लिटिंग जो है वो क्या होता है, हमें लग रहा है स्प्लिटिंग हो रही है लेकिन स्प्लिटिंग हो नहीं रही होती। वो हमें लग रहा है कि जो एम वन है और टी वन है वो स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन वो स्प्लिटिंग हो नहीं रही होती। देखो, सूडो स्प्लिटिंग जो होती है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो क्या होता है आपका, कि ये एस वन है, एट्रिया क्या, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेमी ल्यूनर वाल्व खुलेंगे, है ना। यही तो होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व खुलेंगे। फिर सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होंगे तो फिर क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, एस टू। अब एक ऐसी साउंड होती है, कई बार ऐसी साउंड होती है हमें यहाँ सुनाई आती है, जिसको हम एस फोर कह देते हैं। किससे, एस वन से पहले। फिर एक साउंड होगी जो हमें यहाँ सुनाई आएगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, ई एस, अर्ली सिस्टोलिक क्लिक। हमें ये दोनों साउंड्स पढ़नी है, और ये पढ़ना है कि ये दोनों साउंड्स क्यों होती है और कहाँ पे सबसे अच्छे से सुनाई आएगी, और कैसे हम पहचानेंगे कि एस फोर हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो, सूडो स्प्लिटिंग ऑफ एस वन। तो नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, एस वन हुआ, उसके बाद जो ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स हुए, उसके बाद एस टू हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, अब हुआ क्या, अब किसी बीमारी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना तुम्हारा, उसकी थिकनेस बढ़ गई, उसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या होगा, एट्रिया को और ज्यादा पुश करना पड़ेगा ब्लड को एक्स्ट्रा फोर्स के साथ। तो वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ पुश करता है तो कभी कभी साउंड सुनाई आ जाती है।
एट द एंड ऑफ डायस्टोल, उस साउंड को जो है हम क्या कह देते हैं, S4 कह देते हैं। ठीक है, S4 जो होती है ना बड़ी सॉफ्ट साउंड होती है। ठीक है, जो कि जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होती है। और वो सुनाई कहाँ पर आएगी, S4 जो है वो सुनाई कहाँ पर आएगी, हमें एक चीज पता है, जहां पे भी M1 सुनाई आती है, कहाँ पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन पर, वहां जो है ना कोई और साउंड सुनाई नहीं आएगी। तो अगर ये M1 के पास जो है ना हमें कोई और साउंड भी सुनाई आ रही है, तो वो पक्का S4 है। ठीक है, तो वो पक्का क्या है, S4 है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर जो है क्या आता है आपका, इसको एक बार पढ़ते हैं। S2 is a soft sound mostly generated in left ventricle and can be heard at M1, fifth intercostal midclavicular line, जिसको हम एपेक्स पॉइंट, एपेक्स बीट भी कहते हैं। ठीक है, because at apex beat only M1 is heard normally. If we hear something else, it is S4। ठीक है, ट्रू स्प्लिटिंग, ट्रू स्प्लिटिंग जो होती है वो कहाँ सुनाई आती है, हमें T1 पे सुनाई आती है, जहाँ पे हमें T1 पे, क्योंकि हमें T1 भी सुनाई आएगी, ट्राइकस्पिड भी सुनाई आएगी, और हमें ये भी सुनाई आएगी, जो M1 होगी वो भी सुनाई आएगी। ठीक है, इसके बाद S4 जो होती है वो कहाँ, S4 कहाँ जनरेट होती है आपकी, S1 से पहले जनरेट होती है S4, मैंने बता दिया वो तो। ठीक है, अब इसके बाद आता है अर्ली सिस्टोलिक क्लिक। अर्ली सिस्टोलिक क्लिक का मतलब होता है, हमने हमने एक रूल पढ़ा था साउंड, जब हमने पढ़नी शुरू करी थी, क्लोजिंग ऑफ द वेल्व्स जो हैं वो कभी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओपनिंग कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब भी ओपनिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, सेमील्यूनर वेल्व जो है वो ओपन होते हैं, और उनके वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसको जो है हम क्या कह देते हैं, आपका अर्ली सिस्टोलिक क्लिक कह देते हैं। ठीक है, अर्ली सिस्टोलिक क्लिक, सेमील्यूनर वेव्स ओपन विद अ साउंड, और या फिर अर्ली सिस्टोलिक क्लिक के अलावा इसे हम इजेक्शन साउंड भी कह देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, आपका S1 प्रोड्यूस होगी, फिर सेमिल्यूनर वेल्व्स खुलेंगे तो इजेक्शन साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद होंगे तो फिर S2 प्रोड्यूस होगी। इजेक्शन साउंड जो है वो हमें सबसे अच्छी कहाँ सुनाई देगी, आ, सबसे अच्छी जो है वो हमें वहां सुनाई देगी जहां पर हमारी एओर्टिक एंड पल्मनरी ये होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, तो वहां जो है हमें सबसे अच्छी सुनाई देगी, और इनकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, राइट एंड लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल। ठीक है, वहां जो है हमें सबसे, जहाँ पे बेस ऑफ द हार्ट पे हमें सबसे ज्यादा अच्छे से सुनाई आएगी, ये बेस ऑफ द हार्ट पे सुनाई आएगी। ठीक है, एक कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज का, कि सारा कंक्लूजन क्या है, कि कहाँ पे क्या सुनाई आएगा हमें अगर पता करना है। सबसे पहले ट्रू स्प्लिटिंग हो रही है, अगर तुम्हें ट्रू स्प्लिटिंग सुननी है तो फिर जहाँ T1 होता है वहां पे जो है हमें सबसे अच्छी सुनाई आती है। T1 एरिया जो होता है वो कौन सा होता है, आपका फोर्थ इंटरकोस्टल होता है। ठीक है, अगर तुम्हें M1 की जगह पर, M1 जहाँ पे सुनाई आ रहा है फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन पर, M1 जो सुनाई आ रहा है वहां पर तुम्हें कुछ और साउंड सुनाई आ रही है अगर, तो वो पक्का जो है क्या है, S4 है। इसके बाद अगर तुम्हें ओपनिंग की साउंड सुनाई आ रही है, इजेक्शन साउंड सुनाई आ रही है तुम्हें, कहाँ पर, सेकेंड इंटर राइट एंड लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल पे, तो फिर वो क्या है आपकी पल्मनरी एंड एओर्टिक एरियाज में जो है तुम्हें सुनाई आ रही है, तो फिर वो जो है क्या है आपकी, वो पक्का इजेक्शन साउंड है। ठीक, फर्स्ट हार्ट साउंड का पूरा खत्म हो गया अब।